औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फ़रहान अली आप सबको दी केस इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथिज़म का आज एपिसोड 9 है, दैट इज़ नो गॉड नो गुड, गॉड एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मैं हर बार देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बिज़ी डे है, आप घर आते हैं और आप जो है वो न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में एक हेडलाइन होती है, एक पॉपुलर इंटरनेशनल चैनल है कि किसी शख्स ने 5 साल बच्चे को कत्ल कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है? तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरली रॉन्ग है? रॉन्ग तो है। क्या ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? तो आप यही रिप्लाई कहेंगे बिल्कुल जो है वो ऑब्जेक्टिवली मॉरली रॉन्ग है। अब सवाल जो है ये है कि क्यों ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिवली मॉरली रॉन्ग क्यों है किसी को जो है वो 5 साल बच्चे को कत्ल करना? दिस इज़ वेयर इट गेट्स ट्रिकी फॉर द एथियस्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव से मेरी मुराद क्या है। एक जो कॉमन डेफिनेशन होती है ऑब्जेक्टिव, वो ये कि किसी ऐसे फैक्ट को कंसीडर करना, ये रिप्रेजेंट करना जो कि हमारी खुद की पर्सनल फीलिंग्स या जो ओपिनियंस है उससे इन्फ्लुएंस ना हो, या फिर आउटसाइड हमारी जो है वो जो लिमिटेड रैशनल फैकल्टीज़ है उससे कोई और बाहर चीज़ हो, एक्सटर्नल चीज़ हो, यूनिवर्सल चीज़ हो। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे हक़ायक़ होते हैं जो कि साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, या फिर 1+1=2 मैथमेटिकल एक ट्रूथ है। तो अब ये हकीकतें हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई फील अबाउट दैम और व्हाट आई थिंक अबाउट दैम, माय ओपिनियंस डोंट मैटर हियर। सो ये जो है ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब इन द केस ऑफ मोरल्स, जो आपकी मोरालिटी है ये डिपेंडेंट नहीं है आपके खुद के पर्सनल फीलिंग्स पर या फिर थॉट्स पर। इवन आप अगर इसको सही भी समझते हैं 5 साल बच्चे को कत्ल करना, फिर भी ये मॉरली रॉन्ग है। सो देयरफॉर मोरल्स जो हैं ये आउटसाइड आवरसेल्व्स हैं। तो अगर ये हमसे बाहर कोई यानी कि हक़ाइक़ हैं तो इनकी कोई ग्राउंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इनके पीछे कोई फाउंडेशन भी होनी चाहिए जिन पर ये खड़े हों। तो सवाल ये है कि ये मोरल्स अगर मतलब हमारी लिमिटेड फैकल्टी से बाहर कोई चीज़ है तो फिर ये कहाँ से आते हैं? वेयर डू आवर मोरल्स, ऑब्जेक्टिव मोरल्स कम फ्रॉम, या फिर उनकी नेचर क्या है? तो इन सवालों को जवाब देने के लिए एक रैशनल ग्राउंड ज़रूरी है, और ये जो है उनकी ऑब्जेक्टिव नेचर को बताएगा और एक रैशनल देगा जहाँ से जो है हमारे ऑब्जेक्टिव मोरल्स आते हैं। दूसरा तरीका इसको बताने का ये है कि जी जो ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स हैं ये ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को ट्रांसेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया भी जो है अगर ये कहे कि 5 साल बच्चे को कत्ल करना सही है, फिर भी ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग ही होगा। सो नॉट ओनली डू यू रिकग्नाइज दैट सम मॉरल्स आर ऑब्जेक्टिव, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव मॉरल्स के बाद एक सेंस ऑफ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन भी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ें हों वी ऑट नॉट टू डू एंड देयर आर सम थिंग्स वी ऑट टू डू। सो वी हैव मॉरल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। तो ये जो मॉरल से रिलेटेड जो फ़िलासफ़ी है इसको फ़िलासफ़ी के अंदर मॉरल ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मॉरल्स कहाँ से आते हैं? तो इसको जो है प्रोफेसर मार्कहम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि जो हमारी मॉरल लैंग्वेज है वो बेसिकली कुछ ऐसी हक़ाइक़ को जो है वो डिनोट करती है जो कि बियॉन्ड आवर सेल्फ है। वो कहते हैं कि एम्बेडेड इन द वर्ड ऑट इज़ द सेंस ऑफ द मॉरल फैक्ट ट्रांसेंडिंग आवर लाइफ एंड वर्ल्ड। द अंडरलाइंग कैरेक्टर ऑफ मॉरल लैंग्वेज इम्प्लाइज समथिंग यूनिवर्सल एंड एक्सटर्नल। सो ये जो मॉरल ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स होते हैं ये बेसिकली ह्यूमन जो सब्जेक्टिविटी है उससे ऊपर कोई चीज़ है। मतलब हम कुछ भी सोचें इसके बारे में वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। सो ये जो है एक कॉमन डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिविटी की। अच्छा, अब मैं फिर से उस ट्रिकी सवाल की तरफ आता हूँ कि क्यों जो है कोई चीज़ ऑब्जेक्टिवली गलत होती है। तो आंसर सिंपल है कि जो मॉरल्स हम कंसीडर करते हैं वो ऑब्जेक्टिव है बिकॉज गॉड एग्जिस्ट करता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस यानी कि जो अभी मैंने आपको बात बताई इसका किसी बिलीव के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप एथीस्ट हैं तो फिर आप जो है एक गुड या मॉरल कैरेक्टर जो है डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, या फिर जो है आपको मॉरल ट्रेट्स अपनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है बिलीवर होना पड़ेगा। तो ये दैट इज़ नॉट माय पॉइंट। ऐसे यानी कि हिस्ट्री के अंदर कुछ एथीस्ट रहे हैं जो कि मॉरली यानी कि वो अच्छे थे, ठीक है, और वो ये बिलीव नहीं करते थे कि जो मॉरलिटी है उसका ताल्लुक कोई डिवाइन से है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स भी नहीं रहेंगे। हम एक तो कर सकते हैं कि कुछ जो है वो ट्रूथ्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो है अगर हमने खुदा को आउट ऑफ पिक्चर निकाल दिया तो फिर वो जो ट्रूथ्स हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, सिर्फ सोशल कन्वेंशन की तरह ही रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक इनोसेंट को डिफेंड करना, या फिर किसी
ऐसे बंदे को ना मारना जो कि इनोसेंट हो, मतलब देयर आर सम थिंग्स जो कि हमें करने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोशल कन्वेंशंस ही रह जाएंगे, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं रहेगी। सो ये कंक्लूजन इस फैक्ट पर बेस करता है कि खुदा जो है रैशनल फाउंडेशन है हमारे ऑब्जेक्टिव जो है मॉरल्स के लिए। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है एडिक्वेटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खुदा क्यों जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करता है? बिकॉज वो एक्सटर्नल है यूनिवर्स से और वो ट्रांसेंड करता है ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को। ही इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू दी लिमिटेशन ऑफ द माइंड, राइट। तो प्रोफेसर मैल्कम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि खुदा जो है गॉड एक्सप्लेन्स मिस्टीरियस ऑट pressing down our lives, and God explains the universal nature of the moral claim. As God is outside the world, God, the creator, can be both external and make universal commands. तो इस्लाम के अंदर खुदा को जो है एक मैक्सिमली परफेक्ट बीइंग जो है तस्वर किया जाता है, और क्योंकि वो नॉलेजेबल है, पावरफुल है, गुड है, इस वजह से खुदा ने जिस चीज़ को गलत करार दिया है या सही करार दिया है तो वो ऑब्जेक्टिवली क्या है, गलत है, क्या वो जो है सही है। सो व्हेन गॉड मेक्स अ मोरल कमांड, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हिज विल, जो कि अपनी वो कमांड के ज़रिए से जो है हमें बता रहा है। और वो जो चीज़ कमांड करता है वो कभी उसके नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। उसकी नेचर क्या है? उसकी नेचर मैक्सिमली परफेक्ट है, गुड है। गुडनेस जो है, परफेक्ट गुडनेस जो उसकी नेचर का जो है एक यानी कि उसकी नेचर है, तो उसकी जो नेचर है वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। अब सिंस जो खुदा ने कमांड दिया है वो गुड है, इस वजह से जो भी उसने जो बात कही है, कोई हुक्म दिया है, किसी से रोका है, वो भी नेसेसरीली क्या है, गुड है। और खुदा खुद जो है बयान करता है कुरान के अंदर कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। सो एक हस्ती जो कि यानी कि ऑब्जेक्टिव है, जिसका ताल्लुक किसी गिरोह से नहीं है, किसी सब्जेक्टेड फीलिंग से नहीं है, तो वो जो है क्लेम कर सकता है कि ये सही और ये गलत है। अब कुछ एथीस्ट जो है ये बोल सकते हैं कि खुदा जो है, कुछ ऐसे एथीस्ट भी हैं वैसे हिस्ट्री के अंदर जो कि बिलीव नहीं करते खुदा एग्जिस्ट करता, और ये उसकी इम्प्लीकेशंस को भी जो है वो समझते हैं कि वाकई में खुदा को अगर नहीं मानेंगे तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं रहेंगे। जैसे कि एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर एथिस्ट हैं जिनका नाम है J.L. मैकी। अब वो जो है अपने इस पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है अपने उसमें किताब दी इन एथिक्स के अंदर। तो वो ही सेज देयर आर नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़, कोई भी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ये जो क्लेम है दैट वैल्यूज़ आर नॉट ऑब्जेक्टिव इज़ मेंट to include not only the moral goodness, which might be most naturally equated with the moral value, but also other things that could be more loosely called moral values or disvalues, rightness and wrongness, duty, obligation, actions being rotten and contemptible and so on। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर हम खुदा को नहीं मानते हैं तो। पर ये एक यानी कि मेन स्ट्रीम जो एक इनका पोजीशन है एथिज्म का, वो रिप्रेजेंट तो नहीं करता मैकी, लेकिन जो एक्चुअल एथिज्म की जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको इसने बयान किया है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव गुड भी नहीं है। जिसके अंदर एक एतराज़ किया जाता है जिसको कहते हैं प्लेटोस डिलेमा, या फिर इसको जो है यूथिफेरोस डिलेमा भी कहा जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी से निकलता है, इसमें भी ये कहा जाता है अगर हम किसी चीज़ को जब कहते हैं गलत है, सही है, क्या वो जो है इज़ समथिंग मोरली गुड, ठीक है ना, क्योंकि खुदा ने उसको गलत कहा है, ठीक है, या फिर खुदा ने कमेंट दिया है उसको, या फिर वो चीज़ गलत है इस वजह से खुदा ने इसको कमेंट दिया है। अब इसमें जो है एक चैलेंज है थीइस्ट के लिए जो कि बिलीव करते हैं ऑल पावरफुल जो है गॉड पर, कि अगर वो फर्स्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कि खुदा ने कोई चीज़ जो है इस वजह से गलत है कि खुदा ने उसको गलत करार दिया, तो इसका मतलब चीज़ें जो है वो आर्बिट्री हो जाती हैं। कोई भी चीज़ इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं है। मिसाल तौर पर किसी को कत्ल करना नाहक, वो इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं है, जिस खुदा ने ऊपर से उसके एक लेबल लगा दिया है बैड का, इस वजह से वो बैड है, ठीक है। इसमें यानी कि ये प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो इसके अंदर पोजीशन है वो ये है कि एक मॉरल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है आउटसाइड या इंडिपेंडेंट ऑफ द गॉड। खुदा खुद जो है उस मॉरल स्टैंडर्ड का पाबंद है। खुदा जो हुक्म देता है वो बेसिकली उस मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से हुक्म देता है। सो दो पोजीशन हो गई, क्या चीज़ गलत इस वजह से क्योंकि खुदा ने उसको गलत करार दिया, या फिर खुदा उस चीज़ को गलत करार देता है जो कि खुद जो है मॉरल स्टैंडर्ड हो या गलत हो, ठीक है। अब इसमें ये दो इंताएँ हैं, ठीक है। और जब दूसरी इंता है कि जो यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी है या जो एक मॉरल स्टैंडर्ड है वो खुदा से एक्सटर्नल एग्जिस्ट करता है, तो ये कोई थीइस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो बिलीव करता है खुदा ऑल पावरफुल है। अब इसमें एक्चुअल जो थर्ड पोजीशन है वो ये है कि खुदा जो है ऑल पावरफुल है लेकिन उसके साथ मॉरली स्टेबल गुड है, ठीक है। इस चीज़ को जो शबीर अख्तर हैं अपनी किताब दी कुरान एंड द सेक्युलर माइंड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, जो कि प्रोफेसर हैं फ़िलासफ़ी के। वो कहते हैं कि देयर इज़ अ थर्ड
ऑल्टरनेटिव, एक थर्ड अल्टरनेटिव है, वो कौन सी है? अ मोरली स्टेबल गॉड। एक मोरली स्टेबल गॉड है जो कि स्क्रिप्चर में मिलता है। सुप्रीम बीइंग है जो कि कभी भी अपनी जो यानी कि अपने माइंड को किसी कंपैशन के बारे में आर्बिट्रली चेंज नहीं करेगा, या फिर किसी सेक्सुअल मिसकंडक्ट इविल को के बारे में अपनी माइंड जो है वो आर्बिट्रली चेंज नहीं करेगा। सच अ गॉड ऑलवेज कमांड्स गुड। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर और उसके जो करेक्टर है दोनों गुड हैं। यानी कि बेसिकली प्रोफेसर अख्तर ये कह रहे हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है सही और गलत का, ठीक है, लेकिन जो सेकंड डिलेमा है उसकी तरह नहीं है कि जो सजेस्ट करे कि एक्सटर्नल है खुदा के जो है वजूद से। बेसिकली इट नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम द गॉड्स नेचर, ठीक है। वो कौन सी है? दैट इज़ प्योर और ऑब्जेक्टिवली जो है वो राइट। तो जैसे जो कि मुस्लिम्स जो है वो थियस्ट बिलीव करते हैं कि जो खुदा जो है वो मैक्सिमली परफेक्ट है और नॉन आर्बिट्ररी है और मॉरल स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के एक्शंस हो गए या जो बुरे या अच्छे अमाल हो गए वो बेसिकली क्या हैं? वो एक मॉरल स्टैंडर्ड के तहत ही होते हैं, ठीक है, नेसेसरी ऑब्जेक्टिव हैं, इससे आर्बिट्री वो नहीं हो जाते। दूसरी तरफ इसका मतलब ये नहीं है खुदा जो सबसे सब्जर्वेंट है या फिर अंडर है अपने खुद जो यानी कि मॉरल स्टैंडर्ड के। बेसिकली वो जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो उसकी सेंस के अंदर शुमार है, मतलब इट डिफाइंस हिज नेचर, इट इज़ नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ हिज नेचर और एक्सटर्नल टू हिम, राइट। तो एथिस्ट का जो नेचर रिस्पॉन्स होता है ये होता है कि आपको जो है यू मस्ट नो व्हाट गुड इज़ इन ऑर्डर टू नो कि जो है वो यानी कि जो खुदा को गुड यानी कि डिफ़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए गुड क्या है। तो इसका सिंपल रिप्लाई ये है कि खुदा डिफ़ाइन करता है कि गुड क्या है, सही है। ही इज़ ओनली बीइंग वर्थी ऑफ द वर्शिप एंड ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट बीइंग, जो कि जो है वो जैसे कुरान अफर्म करता है कि खुदा जो है ना आपका एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और वो इंटायरली मर्सीफुल है, स्पेशली जो है वो मर्सीफुल है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वो सारी जो है क्वालिटीज़ अपने हिसाब से बता दी हैं। तो जो मॉरल ट्रूथ्स हैं बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं खुदा के विल के, जो कि वो अपने कमांड के ज़रिए से जो है वो बताता है। उसके कमांड जो है वो कभी भी उसकी नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, जो कि वाइस है, प्योर है, परफेक्ट उसकी नेचर है। Okay, so now the question is, are there any other alternatives to explain the foundation of objective moral truths? So इसमें जो है एथिस्ट कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं जो कि सारी के सारे फेल हो जाती हैं। प्रॉपर ऑल्टरनेटिव जो हैं उनमें से तीन हैं, बायोलॉजी, सोशल प्रेशर एंड मॉरल रियलिज्म। इसको हम एक एक करके देखेंगे कि हाउ दे फेल टू एक्सप्लेन दी फाउंडेशन ऑफ द मॉरल ट्रूथ एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉड। सबसे पहले बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी हमारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को एक्सप्लेन कर सकता है? तो सिंपल आंसर नो है। इसको चार्ल्स डार्विन इस तरीके से एक एक्सट्रीम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम रेयर होते या फिर हमारी जो बायोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट होती तो हम जिस चीज़ को भी ऑब्जेक्टिवली मॉरल तस्वर करते हैं वो डिफरेंट होते। तो उसमें जो है वो लिखते हैं कि अगर इफ़ मैन वर रेयर अंडर प्रिसाइसली द सेम कंडीशन एज हाई बीस, अगर हम हाई बीस की जो है सेम कंडीशंस में जो है वो यानी कि पैदा होते या जो है हमें रेयर किया जाता, तो कहता है कि शायद ऐसा शक हो कि जो हमारी अनमैरिड जो फीमेल्स हैं वो इसको सेक्रेट ड्यूटी समझें, जैसे कि वर्कर भी समझती हैं अपने भाई को जो है वो कत्ल करने में, या फिर मदर जो है शी वुड स्ट्राइव टू किल देयर डॉटर्स, फर्टाइल डॉटर्स, ठीक है, बिकॉज और कोई भी जो है इंटरफेयर करने कभी भी सोचेगा नहीं। तो इन अदर वर्ड्स अगर मॉरल्स जो हैं वो कंडीजन हो बायोलॉजिकल चेंजेस में, तो ये जो है हमारे जो मॉरल्स हैं ये सब्जेक्ट हो जाते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो ये चेंजेस जो है इनको रेंडर देम मीनिंगलेस। तो इस एग्जाम्पल अगर थोड़ा और एक्सटेंड करें डार्विन की, तो अगर हम मिसाल के तौर पर एक जो नर्स शार्क होती है उसकी कंडीशंस के अंडर रेयर होते, तो फिर शायद जो है हम ये एक्सेप्टेबल होता हमारे लिए रेप करना पार्टनर को, जैसे कि जो नर्स शार्क होते हैं वो करते हैं, रेसल करते हैं मेट के साथ। तो कुछ रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई जो नेचुरल सिलेक्शन है ये बेसिकली हमारी जो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है उसकी बेसिस फॉर्म करता है। तो अगेन ये फॉल्स है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये ऐसा नहीं होता। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सिर्फ हमें एबिलिटी एक जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देता है जिसके ज़रिए से हम मॉरल ट्रूथ्स को फॉर्म करें अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मॉरल फिलोसोफर जो फिलिप केचर हैं वो कहते हैं, लिखते हैं कि ऑल दैट नेचुरल सिलेक्शन मे हैव डन फॉर अस टू इक्विप us with the capacity for various social arrangements and the capacity to formulate ethical rules। तो ये मेंटेन करने के बायोलॉजी बेसिकली हमारी मॉरलिटी को एक्सप्लेन करती है, रिमूव करती है एनी मीनिंग दैट वी अटैच टू दोज मॉरल्स। और मॉरल्स जो है मीनिंगलेस बन जाते हैं इस वजह से क्योंकि वो रिजल्ट है नॉन कॉन्शियस नॉन रैशनल सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस का। और द फैक्ट के मॉरल, अब ये जो हकीकत है कि मॉरलिटी डिवाइन कमांड से आती है ये ज़्यादा माकूल है, क्योंकि इससे वो कमांड जो है इन मॉरल्स को मीनिंग देते हैं, बिकॉज वो एक ऐसी हस्ती से आ रहे हैं जो कि एक्सटर्नल है और ऑब्जेक्टिव है, और जो उसके साथ हमें मॉरल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि हम वो करते हैं टुवर्ड्स दी गॉड। अब सीधी बात है, आप मॉलिक्यूल्स के लिए तो यानी कि ड्यूटीज़ वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली खुदा होगा तभी जो है आपको वो सेंस ऑफ ड्यूटी आपके अंदर पैदा होगी।
दूसरी इसके अंदर अल्टरनेटिव है सोशल प्रेशर की। ये वो यानी कि इसको कंसेंसस भी कह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा एथिस्ट और ये जो होते हैं स्केप्टिस्ट, इनको मसला होता है एक्सप्लेन करने में। फ़िलोसॉफिकली अगर हम बात करें, सोशल प्रेशर अगर हमारी ऑब्जेक्टिव मोरल्स को एक्सप्लेन करे तो सारा का सारा मामला धर्म भरम हो जाता है, क्योंकि वो जो है सोशल चेंजेस का जो है यानी कि हम कहें कि उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फर्स्ट बात यह है कि उससे हमारे मोरल्स रिलेटिव हो जाएंगे, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो हैं क्या हैं, दे आर सब्जेक्ट टू दी सोशल चेंजेस। सेकेंडली ये है मॉरल एब्सर्डिटी की तरफ लेके जाता है हमें। मिसाल के तौर पर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे 1940s के अंदर जैसे नाज़ी जर्मनी ने लोगों को कत्ल किया, जूस को, तो 20 लाख से ज़्यादा जो है जूस कत्ल हुए उसमें। तो आप चूँकि उनकी सोसाइटी में कंसेंसस था, हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जो कि अगेंस्ट थे, लेकिन जो एक जनरल कंसेंसस था वो यही था कि दे वर डूइंग राइट। सो अगर ये बात है सोशल प्रेशर की, सोशल कंसेंसस की, तो वी कैन नॉट से कि उन्होंने गलत किया, बिकॉज उनकी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती थी। तो द पॉइंट इज़ दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस सपोर्टिंग द इविल। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री, इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। थर्ड जो अल्टरनेटिव दिया जाता है वो है मोरल रियलिज्म का। जो फाइनल अल्टरनेटिव है वो ये है, जिसको मोरल ऑब्जेक्टिविज्म भी कह देते हैं, कि जी मोरल्स जो है ऑब्जेक्टिव हैं और इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल टू द माइंड है, सब्जेक्टिविटी है, और दे जस्ट एग्जिस्ट। मतलब ये इसमें, और जो अभी मैंने आपको पोजीशन पूरे आर्ग्यूमेंट की दी, उसमें फ़र्क ये है कि ये कहते हैं कि किसी भी जो फाउंडेशन की जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर जस्ट देयर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि क्या मतलब कि आपका यानी कि दे आर जस्ट देयर, ठीक है, यानी कि जस्टिस जस्ट एग्जिस्ट देयर, या फिर जो है कंपैशन जस्ट एग्जिस्ट देयर, ठीक है, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रेशनल फाउंडेशन नहीं है। सही है। पहली बात तो अगर जो ऑब्जेक्टिव मॉरल्स हैं वो हमारे जो लिमिटेड फैकल्टी से दूर हैं, तो फिर आपने इसको कैसे कहा कि ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव आपने कहा है, ठीक है, तो किस बेसिस पे कहा है? कोई फाउंडेशन होनी चाहिए। सही, वी सिंपली डोंट नो कि जस्टिस क्या है एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ऑन। अगर खुद पे वो खड़ा हुआ तो हमें नहीं पता जस्टिस क्या है। और हमें जो है वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मॉरल्स जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि वो आउटसाइड है हमारे ओपिनियन के, उन्हें एक रैशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्वेश्चन यही है कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव हुए अगर उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकेंडली मॉरलिटी वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि आप ये हकीकत जानें कि ये जो है वो कंपैशन अच्छी चीज़ है या जस्टिस अच्छी चीज़ है, या फिर मर्डर जो है नाहक कत्ल करना गलत चीज़ है। ठीक है ना, इसके साथ एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, जो कि जो है गिरो करनी चाहिए। आप जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं यू ऑट टू डू एंड यू ऑट नॉट टू डू। तो सिर्फ और सिर्फ ये रिकग्नाइज करना कि ये फला मॉरल ट्रूथ है, इससे जो है कुछ भी नहीं होता कि कभी भी इससे हम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उन मॉरल ट्रूथ को। तो मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ ड्यूटीज़ है, वो निकल सकती है, क्योंकि वो तभी होगा जब वो चीज़ ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, वरना जो है वो तो फिर कभी भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि जो है वो मॉरल रियलिज्म कोई भी रीज़न नहीं प्रोवाइड करती क्यों कोई जो है वो मॉरली जो है वो स्टेबल हो। मिसाल तौर पर मैं क्यों जो है कोई गलत काम ना करूं। ठीक है, अगर मुझे वो लॉ भी नहीं रोक रहा है और कोई मुझे जो है मैं देख रहा हूं कि फ़िलहाल नुकसान भी नहीं है, ठीक है, तो फिर मिसाल चोरी करूं, मैं सामने चीज़ पड़ी है मेरे, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, मैं उसको क्यों ना लूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई क्या क्यों मुझे कोई चीज़ रोके। ठीक है, सो वो जो है सिर्फ जो खुदा का वजूद ही है, उसकी यानी कि एक जो बिलीफ होता है वही आपको रोक सकता है। सो यानी कि इससे यानी कि जो हमारे जो मॉरल्स ट्रूथ्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ना ये कि ऑब्जेक्टिव बल्कि हमें एक ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी की एक जो है हमें फीलिंग, एक जो है वो एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव द ड्यूटी टू ओबे दी कमेंट्स ऑफ गॉड। तो इस डिस्कशन में देखा कि ऑब्जेक्टिव जो यानी कि ऑब्जेक्टिविटी है उसके लिए नेसेसरी है खुदा के वजूद को मानना। ठीक है, बिकॉज ही इज़ एक्सटर्नल टू द यूनिवर्स, और वो जो है जो कमांड देगा वो बेसिकली ही होंगे जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़ी नहीं है हमारी सब्जेक्टिविटी की। Okay, so now the question is, what if they reject the objective morality? So as a last resort, कुछ एथियस्ट इस इंटेलेक्चुअल एम्ब्रेसमेंट को अवॉइड करने के लिए डिनाई करते हैं कि मॉरलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मॉरल्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, द मोमेंट दैट दे एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल के जो मॉरल्स हैं ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके पास कोई भी हक नहीं रहता है कि वो पॉइंट आउट करें फिंगर एट एनीथिंग, एट एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। और ना ही उन्हें ये कहता रहता है कि वो ISIS को गलत कहें, या फिर के को गलत कहें, या फिर नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप को जो है वो गलत कहें। बिकॉज आयरनी इज़ दैट कि मुख्तलिफ जो ज़्यादातर एथियस्ट हैं वो मॉरल जजमेंट देते हैं, दे कैन नॉट अवॉइड दी मॉरल जजमेंट। तो फिर उन्हें ये भी कहना चाहिए साथ साथ कि भाई दिस इज़ माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, ये गलत नहीं है, मुतलकन गलत नहीं है,
ठीक है, नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप या फिर जो है यूएसएसआर का ये उन्होंने एक मतलब करोड़ों लोगों को कत्ल किया, ये मुतलिकन गलत नहीं है, ये सिर्फ मेरे नज़दीक गलत हैं, ठीक है। दे शुड, और द मोमेंट दे मेंटेन इट, उनकी सारी जो डिस्कशन है वो पॉइंटलेस हो जाएगी और ऐसे नहीं होगी कि उस पर जो है कोई यानी कि ध्यान भी दे। सो डीप डाउन जो सैन बंदा होगा, जो कि अकल रखता है, वो कभी भी मोरालिटी को जो है वो सब्जेक्टिव नहीं कहेगा, वो हमेशा इसको जैसे कि चोरी, अब्यूज़ हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब एक इसके अंदर आर्ग्यूमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इस सेंस में कि कुछ एथिस्ट कहते हैं कि जी आप जो है वो मॉरल एपिस्टेमोलॉजी की बात करें। बेसिकली ये मॉरल एपिस्टेमोलॉजी और मॉरल ओंटोलॉजी को जो है दोनों को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मिला देते हैं। अभी जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट पेश किया इसका ताल्लुक मॉरल एंड ओंटोलॉजी से, कि जो ऑब्जेक्टिव जो यानी कि मॉरलिटी है उसकी नेचर क्या है, ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं। जबकि जो मॉरल एपिस्टेमोलॉजी है इसका ताल्लुक है कि हाउ वी गेट टू नो गुड, ठीक है, हम कैसे जो जानते हैं कि जो है कोई चीज़ यानी कि अच्छी है या बुरी है, तो इसका ताल्लुक जो है मॉरल एपिस्टेमोलॉजी से। अभी जो आर्गूमेंट पेश किया है इस एपिसोड के अंदर, इसमें जो है मॉरल एपिस्टेमोलॉजी को कंसर्न नहीं किया गया, बल्कि मॉरल जो है ओंटोलॉजी को रेफ़र किया गया, जो कि फाउंडेशन और जो नेचर है रियलिटी मॉरलिटी उसकी तरफ रेफ़र करता है। सो द आर्गूमेंट इन इट्स सिंपल फॉर्म गोज़ लाइक दिस, कि अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत, क्या वो ऑब्जेक्टिवली गलत है, और अगर ऑब्जेक्टिव गलत है तो फिर वो क्यों गलत है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब आर्ग्यूमेंट ये नहीं पूछता कि हाउ वी नो कोई चीज़ जो है वो कैसे जो है वो व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, या व्हेन समथिंग इज़ राइट, वो नहीं पूछ रहे, बल्कि फाउंडेशन पे बात हो रही है। इसमें एक जो कंसर्न है उसको क्लैरिफाई करना लाजमी है। देखें, एक होती है एब्सोल्यूट मॉरलिटी, एक होती है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। कुछ एथियस्ट ये यानी कि कहें कि जी जो है मिसाल इस्लामिक कॉन्सेप्शन और ट्रेडिशन की बात करूँ, इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर जो किलिंग है वो मुतलिकन गलत नहीं है। मिसाल तौर पर अगर आप सेल्फ डिफेंस के अंदर अपनी फैमिली के बचाव के लिए अगर मार रहे हैं तो फिर जो है ये ऑब्जेक्टिवली ये गलत नहीं है। तो कोई ये कह सकता है कि जी देखें, चूँकि जो है वो जो मॉरल्स हैं आपके वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ये भी एक कन्फ्यूजन है, बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है, एक एब्सोल्यूट मॉरलिटी होती है। इन दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, दोनों डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्यूट मॉरलिटी ये कहती है कि मॉरल एक्ट है वो गुड है या बैड है रिगार्डलेस ऑफ द एनी सिचुएशन, और मतलब किलिंग जो है गलत है, अगर वो इन सेल्फ डिफेंस के अंदर भी आप करें वो भी गलत है। ये ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी ये कहती है, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी होती है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी के अंदर, कि जी गलत कत्ल गलत है अगर वो आप किसी इनोसेंट पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ मिसाल तो एक शख्स है जिसने बच्चों को कत्ल वो जो है मार रहा है, शूट कर रहा है उनको, तो उसको मारना जो है वो ऑब्जेक्टिवली सही है। सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो नेचर है मॉरल क्लेम की, इसके अंदर ये भी बात है कि जो किलिंग अगर अनजस्टिफाइड है तो फिर वो गलत है, उसको जो बदला फिर लेना चाहिए। तो इसमें जो है ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपको बता दी कि ये दो नोशंस हैं ऑब्जेक्ट मोरालिटी। अभी जो बात कर रहा हूँ मैं ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट मोरालिटी की बात नहीं हो रही है। एट द लास्ट देयर इज़ अ नोट ऑन द एथिकल रिलेटिविज्म। एथिकल रिलेटिविज्म बेसिकली ये मेंटेन करते हैं कि जो मॉरलिटी है ये बेसिकली रिलेटिव है टू आवर कल्चरल नॉर्म्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि जी डिस्कशन जो है एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी में प्रूव करती है कि जो मॉरल्स हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये रिलेटिव हैं। तो ये कहते हैं कि जी जो मतलब जो एथिकल रियलिज्म है, रिलेटिविज्म है, ये वैसे बैंकरप्ट है अपने पर्सपेक्टिव की वजह से, क्योंकि ये सब्जेक्टेड है अपने कल्चर नॉर्म से प्रैक्टिस की वजह से। इनके मॉरल्स जो है अपने कल्चर से आते हैं। ये फेलियर इस वजह से क्योंकि जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की वो स्टेट करती है कि मॉरल्स इंडिपेंडेंट होते हैं फीलिंग से, प्रैक्टिस से या फिर कल्चर नॉर्म से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसको एज अ मीन्स डिनाई नहीं कर सकते जो है, अगर इसको आपने एज अ यानी कि एथिकल रिलेटिविज्म को एज अ मीन्स लिया ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी को डिफाइन करने में, तो जो मॉरल्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और रिलेटिव हो जाएंगे। तो इस एपिसोड के अंदर देखा कि किस तरीके से एथिज्म की इम्प्लीकेशन इलॉजिकल हैं और इसके नीचे जो है कोई भी मॉरल जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। सो अगर कोई एथिस्ट कंसिडर करते हैं कुछ मॉरल्स को टू बी ऑब्जेक्टिव, उनको कंसिडर करना चाहिए खुदा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वही जो है रैशनल फाउंडेशन है हमारी जो है वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी के एग्जिस्टेंस की, या फिर वो कोई ऐसा कोई है वो कॉम्पिटिंग अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, ठीक है। वरना अगर वो नहीं कर सकते सो दे हैव टू इग्नोर द इनर डिस्पोजिशन जो उनके अंदर है गलत और सही की, और उन्हें जो है ये नोशन भी जो है ऑब्जेक्टिव मॉरल्स का ऑल टुगेदर रिजेक्ट करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट दे डू इट दे डोंट हैव राइट टू पॉइंट आउट एनी फिंगर अगेंस्ट द इस्लाम या फिर किसी और रिलीजन पर, क्योंकि उनकी जो स्टैंड ऑफ मॉरलिटी है वो फिर सब्जेक्टिव हो जाएगी, ऑब्जेक्टिविज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हमने देखा कि इस्लामिक कंसेप्शन डिवाइन का है वो ये खुदा परफेक्ट है और वाइस है,
और वो चीज़ को कमेंट करता है, उसकी चूँकि नेचर गुड है, इस वजह से वो चीज़ को कमेंट करेगा तो वो उसकी नेचर के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। देयरफॉर हिज कमेंट्स आर परफेक्टली गुड। और इस चीज़ को जानने से खुदा जो है हमें एक फाउंडेशन देता है हमारे रैशनल जो ऑब्जेक्टिव मोरल्स हैं उसके लिए। तो इन अदर वर्ड्स, नोइंग गॉड इज़ नोइंग गुड। सो ये था एपिसोड 9। इंशाल्लाह एपिसोड 10 के अंदर देखेंगे कि वननेस ऑफ द गॉड या फिर डिवाइन सिंगुलैरिटी। सो यही था एपिसोड 9 तक। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।